जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ रीजनिंग के मजेदार चैप्टर क्लासिफिकेशन से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को देखने को जो मिलने वाले हैं वर्गीकरण से 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोग का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझिए कि आप लोग रीजनिंग के वर्गीकरण में आप लोग परफेक्ट है। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोग का करेक्ट होता है तो समझ जाइएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किया गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लेते हैं, और जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हम लोग परफेक्ट बनते जाते हैं। बराबर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं पार्ट 7 तक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक, जिसमें पार्ट 5 तक मैं बताया हूँ अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशंस का क्वेश्चन, एंड पार्ट 6 जो है उसमें मैं आप लोगों को बताया हूँ नंबर्स का क्लासिफिकेशन, एंड पार्ट 7 में जो मैं आप लोगों को बताया हूँ वो शब्दों का क्लासिफिकेशंस है, यानी कि जो शब्दों का विषम युग्म होता है उनको देखने वाला क्वेश्चंस है 7वें पार्ट में। और वही यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका पार्ट 8। यहाँ पे भी आपका शब्दों का ही क्लासिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। बराबर तो दोस्तों समय को ना गवाते हुए हम लोग क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखते हैं और सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा है दिए गए प्रश्न में शब्दों का विषम युग्म छांटिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, शब्दों का विषम युग्म छांटिए। अब यहाँ पे भी शब्दों का विषम युग्म हम लोगों को छांटना है। बराबर तो शब्दों का विषम युग्म छांटने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले देखना होता है उन सभी ऑप्शनों को जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन गुर्दा, दूसरा ऑप्शन नाक, एंड तीसरा ऑप्शन यकृत, चौथा ऑप्शन फेफड़ा दिया गया है। इन चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा विषम शब्द दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये है गुर्दा, ये है नाक, ये है यकृत, एंड ये है फेफड़ा। ठीक है, तो अगर इन शब्दों को अगर हम लोग देखें, इन चारों शब्दों को अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि ये जो गुर्दा होता है वो शरीर का आंतरिक भाग होता है, यकृत जो होता है वो शरीर का आंतरिक भाग होता है, फेफड़ा जो होता है वो शरीर का आंतरिक भाग होता है, नाक जो है ये आपका बाह्य भाग है शरीर का। बराबर दोस्तों, तो इन तीनों शब्दों से, पहला, तीसरा और डी से, इन तीनों शब्दों से ऑप्शन नंबर डी ये क्या है, अलग है। तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन आपके इस प्रकार के भी मैं आपको पार्ट 7 में कराया हूँ, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दिए गए प्रश्न में शब्दों का विषम युग्म छांटिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए कार्गो यानी कि माल, ऑप्शन नंबर बी ट्राली, ऑप्शन नंबर सी टेम्पो, ऑप्शन नंबर डी ट्रक दिया गया है। तो इनमें से हम लोगों को विषम युग्म छांटना है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे कि शब्द जो दिए गए हैं आखिर क्या कह रहे हैं। तो ये देखिए जो है ट्राली, ये ट्राली क्या होता है, ट्राली ये आपका जो सड़क पे चलने वाला, ये भी एक प्रकार का क्या है, वाहन है। टेम्पो भी ये आपका क्या है, एक वाहन है जो सड़क पे चलता है। ट्रक भी क्या है, एक प्रकार का वाहन है जो कि सड़क पे चलता है। लेकिन कार्गो, कार्गो का मतलब क्या होता है, जहाज होता है। ये भी एक क्या होता है, मालवाहक जहाज होता है। ये भी चलता है लेकिन ये भी माल वाला ही है, लेकिन ये क्या होता है, आसमान में उड़ता है यानी आकाश में उड़ता है। इसीलिए इन तीनों शब्दों से ये वाला शब्द अलग हो जाएगा। तो यही आपका विषम शब्द हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये दूसरा भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द जब देंगे आपको अलग, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दिए गए प्रश्न में ये शब्दों का विषम युग्म छांटिए। यहाँ पे भी बोल रहा है शब्दों का विषम युग्म छांटने के लिए ऑप्शन नंबर ए भागवत गीता, ऑप्शन नंबर बी बाइबल, ऑप्शन नंबर सी कुरान, एंड ऑप्शन नंबर डी यहूदी दिया गया है। तो यहाँ पे तो शब्द अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो भागवत गीता है ये आपका क्या है, एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है। बाइबल भी क्या है, एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है। कुरान भी आपका क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन यहूदी जो है ये आपका एक धर्म है। तो ये आपका एक धर्म होने के कारण ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तीनों से ये क्या है, अलग शब्द है। तो हम लोगों को अलग शब्द ही ढूंढना है जो उसका अलग मतलब निकलता हो। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथे क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों दिया गया है। क्वेश्चन रीड करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जो आपका शब्दों का क्लासिफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, बराबर दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी शब्द लिखा गया है, लेकिन ये शब्द गलत है। यहाँ पे था टोकरी, क्या था दोस्तों? टोकरी था। मैंने क्या लिखा? कोकरी लिख दिया था, ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पे टोकरी था, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी कटोरा, ऑप्शन नंबर सी ठेला एंड ऑप्शन नंबर डी बैग है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को शब्द अच्छे तरीके से क्लियर हैं, जो कि समझ में आ रहा है। ये जो कटोरा है ये घर में उपयोग होने वाले वस्तु हैं। टोकरी जो है ये भी घर में उपयोग होने वाले वस्तु हैं। बैग जो है ये भी घर में उपयोग होने वाले वस्तु हैं। लेकिन ये जो ठेला है, ये ठेला क्या करता है? माल को मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। यानी एक क्या है? व्यापार में उपयोग होने वाला ये लाई लाइन है, ठीक है। लाई लाइन है या फिर जो भी कह सकते हैं, लाई जाने वाली वस्तु है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इन तीनों शब्दों से ये क्या है? अलग है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चौथा भी क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लीजिएगा, मुझे रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट मैं ऑप्शन पे आता हूँ। ऑप्शन ए बोल रहा है शब्दकोश, ऑप्शन नंबर बी विश्वकोश, ऑप्शन नंबर सी लेख, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है गणक यानी कि कैलकुलेटर जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे शब्दकोश है, यहाँ पे विश्वकोश है, यहाँ पे लेख है और यहाँ पे दे दिया गया है कैलकुलेटर यानी कि गणक, ठीक है दोस्तों। शब्दकोश को अगर हम लोग समझे तो ये क्या है? ये आपको शब्दकोश क्या है? ये संग्रहित करते हैं, शब्दों को संग्रहित करते हैं। विश्वकोश भी क्या है? संग्रहित करते हैं। लेख भी क्या करता है? शब्दों को संग्रहित करता है। तो ये तीनों का मतलब एक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो गणक है यानी कैलकुलेटर है, ये गणना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, गणना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे शब्दों का संग्रहित करने के लिए ऐसे शब्द दिए गए हैं। तो इन तीनों से ये शब्द क्या है? अलग है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पांचवा भी क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं छठे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पूर्ण संख्या एंड ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे भी हम लोगों को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है कि ये जो अपरिमेय लिखा हुआ है इन तीनों ऑप्शनों से अलग है। कैसे अलग है भाई? तो चलिए देखते हैं। ये जो प्राकृतिक संख्या होता है, ये प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होता है, पूर्ण संख्या भी आपका परिमेय संख्या होता है, पूर्णांक संख्या भी आपका परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है अपरिमेय संख्या है, तो ये सभी के सभी परिमेय संख्या है, ये है आपका अपरिमेय संख्या है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये छठा भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं सातवें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है झुंड, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है पशु समूह, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है दल एंड ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है हंस। तो यहाँ पे भी शब्द हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं कि ये जो झुंड है, ये झुंड बोल रहा है समूहवाचक संख्या के बारे में, पशु समूह बोल रहा है समूहवाचक संख्या के बारे में, ये दल जो बोल रहा है दल भी आपका क्या है? दल भी आपका समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन हंस जो है, हंस क्या है? नाम है एक, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इन तीनों से ये शब्द क्या है? अलग है, इसका मतलब अलग है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आठवां भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लिए होंगे, सॉरी सातवां क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आठवें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। बोल रहा है दिए गए प्रश्न में शब्दों का विषम युग्म छाटिए। ऑप्शन नंबर ए डेसीमीटर, ऑप्शन नंबर बी किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी एमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मिलीमीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये मैं इसको दे रहा हूँ आपको टास्क। इस टास्क को आप लोग कंप्लीट करके मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। कमेंट करके जरूर आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों दिया गया है। बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए रुपया, ऑप्शन नंबर बी ढाका, ऑप्शन नंबर सी डॉलर एंड ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है यूरो, ठीक है। तो इनमें से हम लोगों को शब्दों का विषम युग्म छांटना है। तो भाई इनमें से कौन सा शब्दों का विषम युग्म है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से शब्दों का विषम युग्म कौन सा है, यानी शब्द कौन से सबसे अलग हैं, ठीक है, जिसका मतलब अलग निकलता हो। अब यहाँ पे ये रुपया दिया गया है। रुपया क्या है? एक मुद्रा है। डॉलर क्या है? एक मुद्रा है।
यूरो क्या है, ये भी एक प्रकार का मुद्रा है, ठीक है। लेकिन ढाका जो है ये एक प्रकार का क्या है, शहर है। ये क्या है, एक शहर है। तो इसीलिए इन तीनों से ये वाला ऑप्शन सबसे अलग है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 9वां भी क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहे हैं दिए गए प्रश्न में शब्दों का विषम युग्म छाटिए। यहाँ पे भी शब्दों का विषम युग्म हम लोगों को छाटना है, बराबर दोस्तों। इसको मैं इसलिए रीड कर लिया क्योंकि ये है आखिरी क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट न रह जाए, इसलिए मैं आपके सामने ये रीड किया, ठीक है। ऑप्शन के ऊपर वापस आते हैं तो ऑप्शन ए बोल रहा है साझेदारी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है प्रोप्राइटरशिप, एंड ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है व्यापार संघ, एंड ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है नौकरी, ठीक है। तो यहाँ पे भी शब्द को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। साझेदारी जो है, ये साझेदारी जो है, प्रोप्राइटरशिप जो है, व्यापार संघ जो है, ये सभी एक समूह को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये सभी एक समूह को प्रदर्शित करते हैं, जबकि नौकरी जो है ना, ये एक पेशा है जो कि अन्य से भिन्न हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, एक संघ को प्रदर्शित करता है, लेकिन नौकरी जो है ये एक पेशा है जो कि अन्य से यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। इसीलिए आपका नौकरी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 10वां भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, आपका क्वेश्चन जो रहता है उसको मैं आंसर जब देता हूँ तो मुझे एक सुकून सा मिलता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कॉन्टेंट के साथ अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।